सबसे पहले तो हम गुजरात के लोग जिनको ठंड क्या होती है इसका कुछ पता नहीं, जैसा केरल में है, तो हम लोग अगर दिल्ली आना है तो वहाँ अगर हाफ स्लीव का शर्ट पहनते थे तो यहाँ आते थे फुल स्लीव, हमको सोचते थे ठंड में चल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर के पता चलता था ठंड क्या होती है। और मैंने फिर से वही गुनाह किया, मैंने आप लोगों को यहाँ ठंड में बुला करके आप लोगों को परेशान किया। 1967 में केरल में जनसंघ का अधिवेशन था और केरल में जनसंघ के अधिवेशन के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वहां जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। उसी समय एक खबर आई कि गुजरात में भावनगर के पास छोटा सा एक गांव है बोटाद, उस बोटाद म्युनिसिपैलिटी में जनसंघ के लोग जीत गए। है ना, इतना बड़ा गुजरात, इतना बड़ा हिंदुस्तान, बोटाद एक छोटा सा गांव, यानी नगर पालिका बनी थी। उस नगर पालिका के चुनाव में जनसंघ जीत करके सत्ता में आ गया। ये खबर केरल में अधिवेशन में पहुंची तो दीनदयाल जी ने वहां तय किया कि मैं केरल से गुजरात बोटाद जाऊंगा। यानी इतने छोटे से गांव की म्युनिसिपैलिटी का विजय दीनदयाल जी के लिए भी, जनसंघ के लिए भी इतनी बड़ी घटना थी। वो वहां से गुजरात गए, बोटाद गए और बोटाद में जो लोग जीत करके आए थे उनका अभिनंदन किया। ये घटना मुझे आज भी इंस्पायर करती है। मैं समझता हूं कि केरल का ये जो विजय है, आप लोग मत सोचिए कि कुछ हार गए, केरल में विजय ही विजय है। और इस विजय के लिए आज आपका यहां आना, पूरे हिंदुस्तान का इस पर ध्यान जाना, ये मैं उसी प्रकार से देख रहा हूं जैसा केरल से निकल करके दीनदयाल जी बोटाद गए। देखिए, इस विजय को आप कभी भी छोटा मत आंकना। आपने देखा होगा रास्ते भर हैं, सारे कार्यकर्ता कितने पागल थे। वो मजबूरी से नहीं आए थे, बड़े गर्व से आए थे। केरल का केरल का वो कार्यकर्ता जिसने 2-2, 3-3 पीढ़ी संघर्ष में खपा दी, जुल्म सहन किया, वो जो त्याग है, जो तपस्या की है कार्यकर्ता, उसका सम्मान करने के लिए स्टेशन पर वो कार्यकर्ता आया था। और इसलिए आपका सफल होना, ये कोई उसमें आपको विफल होने के लिए कोई इजाजत ही नहीं। आप लिस्ट बनाइए कि आपके शहर में लेफ्ट हो या कांग्रेस, उसके लोग पहले जीत करके आते थे। लोगों को उनकी कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आती थी, लोग जिसका विरोध करते, लोगों को अच्छा नहीं लगता था। सूची बनाइए और तय करें कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जैसे आपके यहां स्ट्रीट लाइट है, आपने देखा होगा कि
सूरज उग चुका है, काफी धूप निकल चुकी है, फिर भी म्युनिसिपैलिटी की लाइट चल रही है। आज अगर आप कहें कि भाई बिल्कुल सुबह अंधेरा छटते ही, सूरज निकलते ही ये लाइट बंद होगी, क्यों? हम त्रिवेंद्रम म्युनिसिपैलिटी के पैसे बचाएंगे। देखिए, गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। उन्होंने ऐसे ही अपने मन में विचारा एक काम शुरू किया। मुझे वो एक दिन बता रहे थे कि वो सब जगह पे पक्का करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट सूरज उगते ही बंद होनी चाहिए। और वो मुझे भी बता रहे थे कि अब तक करीब 10 करोड़ रुपया बिजली का बिल म्युनिसिपैलिटी का बच गया। यानी मैं छोटी बातें बताता हूं जिससे आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब जैसे आंगनवाड़ी है, आप अपने के इलाके में आंगनवाड़ी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिचितों को कहो कि आपका बर्थडे होगा, आपका मैरिज एनिवर्सरी होगी, आपके पिताजी का मृत्यु तिथि होगा या दादाजी का मृत्यु तिथि होगा, उस दिन आप परिवार के साथ आंगनवाड़ी में आइए और घर से कुछ अच्छी चीज खाना बना कर ले आइए। आंगनवाड़ी के बच्चों को खुद खिलाइए आप। और हर आंगनवाड़ी में हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम ऐसा किसी न किसी का अच्छा दिवस हो, उनको ले जाकर के, 30-40 बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी में, अगर वो जाकर के कुछ मिठाई खिला दें, अच्छा सा भोजन करा दें, उनको भी लगेगा आज हमने अपना जन्मदिन मनाया, उनको भी लगेगा हम के आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी मनाया। क्या लगता है, कर सकते हैं आप लोग? हाथ ऊपर करिए जरा, कौन करेंगे? अच्छा, दूसरा काम, आपने देखा होगा ग्रेवयार्ड एक प्रकार से मनुष्य की जीवन का अंतिम काल का एक अत्यंत पवित्र जगह है वो, लेकिन वहां गंदगी भरी पड़ी है, कूड़ा कचरा है। जो जाता है वो अपने लिए जो है उतना ही केयर करता है, बाकी क्या कोई परवाह नहीं है। हम तय करें कि एक दिन में 10 ग्रेवयार्ड अलग अलग इलाके के 50-100 कार्यकर्ता सब लेके जाएंगे और बढ़िया सफाई करेंगे भाई। यानी ऐसी सफाई कि वो ग्रेवयार्ड कभी ऐसा साफ नहीं हुआ था। ये हम कर सकते हैं क्या? और मेयर समेत सभी ने जाना चाहिए, सबने फिजिकली काम करना चाहिए। म्युनिसिपल कर्मचारियों से नहीं करना है, खुद को करना है। उसी प्रकार से एक ही दिन में सारे स्मशान के इलाके की सफाई, और उसमें तो थोड़ा रंगाई पोताई भी कर सकते हैं तो करनी चाहिए। पेड़ पौधे ठीक हैं तो उसको अच्छे कर लेने चाहिए। आप कल्पना नहीं करते हैं इतना बड़ा मैसेज ये नए लोग चुन करके आए, वो सेवा कैसे करते हैं, इसका मैसेज जाएगा। एक छोटी चीज है जो बड़ा प्रभाव पैदा करती है। किसी को बोल के सब देखिए, मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए आप नहीं बोलते तब भी मुझे पता चलता है कि आपको प्यास लगी है। सरकार चलानी है तो व्यवस्था के संबंध में हमारा हमेशा पॉजिटिव मत रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग विपक्ष पर प्रभाव पैदा करने के लिए दिमाग खराब मत कीजिए। जो सदन चल रहा है आपका, पंचायत का, कॉरपोरेशन का, विपक्ष ताकतवर है, अनुभवी है, वो कुछ भी बोलेगा, आप उसमें टाइम खराब मत कीजिए। आप अपनी शक्ति उस मीटिंग हॉल के बाहर त्रिवेंद्रम के लोगों के दिल जीतने में केंद्रित कीजिए। कॉरपोरेटर्स के ग्रुप करके उनको एक एक विषय दे देना चाहिए। हर सप्ताह वो बैठे, भले उसको कमेटी में रखा हो या न रखा हो, लेकिन बैठ करके अलग से चर्चा करें। आपको उसके कारण विषय की ग्रिप आ जाएगी कि भाई टेंडर कैसे निकलता है, काम कैसे इंप्लीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है। छोटी 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 बारीकियां आपको सीखनी चाहिए। अगर जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे
सारे जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी अगर मुलाजिम से सीधा संपर्क बना लेंगे, भले एक कॉरपोरेटर जीत के आया होगा, लेकिन उस कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का दिल जीत लेंगे तो आप कॉरपोरेशन में मेयर से ज्यादा काम आप करवा सकते हैं। मुझे 25 साल हो गए हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में, और हिंदुस्तान में सीएम पीएम मिलाकर के इतना लंबा समय मुखिया के रूप में काम करने का अवसर सबसे ज्यादा मुझे मिला है पूरे देश में। लेकिन बहुत तनाव आए होंगे, कभी हड़बड़ी आई होगी, जल्दी करने कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि प्यून से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक कभी भी एक बार भी मैंने किसी को डांटा नहीं, किसी को भले बुरे शब्द नहीं कहे, एक भी घटना नहीं। मेरी 25 साल की कैरियर में कोई काम हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, मेरी अपेक्षा पूरी हुई होगी, नहीं हुई होगी, मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं हुई, और वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आप भी कभी भी सरकार के में काम करने वाले लोगों के साथ कभी भी व्यवहार खराब मत करना, उनको जीत लीजिए। आप लोग मन की बात सुनते हैं, तो जहां कॉरपोरेटर चुन करके आए हैं वो एक बार मन की बात अपने पन्ना प्रमुख और ऊपर जितने लोग हैं साथ बैठ करके टिफिन घर से लाना, मन की बात सुनना, और सुनने के बाद साथ बैठ करके खाना खाना। और जो कॉरपोरेटर होगा उसका काम होगा कि उस सब महीने में कॉरपोरेशन ने त्रिवेंद्रम में क्या क्या काम किए वो बताएगा, और जहां हम विपक्ष में हैं वहां जो कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेट में क्या गलत हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मैंने कैसे लड़ाई लड़ी वो बताएगा। ये अगर आप रेगुलर करते हैं तो कभी कार्यकर्ता की शिकायत नहीं आएगी, और इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा कार्यकर्ताओं के साथ नाता, जनता के साथ नाता, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, आप हमेशा अपने पास एक परमानेंट डायरी रखिए। अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो आईपैड रखिए, वरना अपने हाथ से लिखिए। कोई भी बात होती है, कोई भी मिलता है और आपको कुछ शिकायत करता है, लिख लीजिए। हम ये भ्रम में न रहें कि हमें सब याद रह जाएगा। लिख के रखोगे तो बहुत फायदा होगा। दूसरा, जिसका काम करते हैं उसका अपने ऑफिस में, घर की ऑफिस में एक रजिस्ट्री बनाइए कि भाई मुझे सोमवार को 6 लोग मिले थे, 6 लोगों ने ये काम बताया था, 3 काम हो गए। ये रिकॉर्ड आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। और इसलिए साथियों, केरल बीजेपी का विजय ये बहुत बड़ी घटना है। हम देश के राजनीतिक नक्शे पर एक नए कदम रखने जा रहे हैं, और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप पर बोझ बहुत रहेगा, अपेक्षाएं बहुत रहेगी, लेकिन आपको परफॉर्म किए बिना कोई चारा नहीं होगा। और सरकार विपरीत होगी, आपको कोई मदद नहीं करेगी, ऑपोजिशन ताकतवर होगा, आपको काम करने नहीं देगा। इन सारे संकटों में एक ही मंत्र होना चाहिए, हम जनता के दिलों को जीतेंगे, हम कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं बनने देंगे। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, इस बार हमें केरल में सरकार बनानी है। हम चुनाव में 2, 4, 10 एमएलए जीतने के लिए नहीं जा रहे। हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, इस मिजाज से जाना है।